तक उनका टूटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। मन में ठान लिए हैं जो हमें न्याय चाहिए। जब तक विनोद खोपड़ी को घर नहीं टूटता है, जो भी सेंटर है उसका टॉर्चर सेंटर नहीं टूटता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार भी है। इंसाफ की आस में सूखते गले, आंखों में आंसू और दिल में सुलगता आक्रोश। ये तस्वीर है झारखंड के बोकारो की, जहां जयंत की बेरहमी से हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 10 दिसंबर को शुरू हुआ अपहरण का ये खेल मौत के खौफनाक मंजर पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन क्या कातिलों को सलाखों के पीछे भेज देना ही काफी है? आखिर क्यों जयंत का परिवार और पूरा सर्व समाज आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है? आपको बता दें कि 10 दिसंबर को जयंत का अपहरण हुआ था। बेबस पत्नी न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची। विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी पर शक जताया। पुलिस ने कार्रवाई की। विनोद और उसके 5 साथी पकड़े भी गए और उन्हीं की निशानदेही पर गिरिडीह के पीरटार जंगलों से जयंत का बेजान शव बरामद हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बोकारो का नगर सेवा भवन गवाह है उस दर्द का जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जयंत की पत्नी और मासूम बच्चे आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी जिद है इंसाफ, उनकी मांग है हत्यारों को फांसी और उनकी ललकार है विनोद खोपड़ी के उस अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना जहां से जुर्म की साजिशें रची जाती हैं। लेकिन सवाल तो अब खड़ा होता है। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि इस पूरी वारदात में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है। जनता पूछ रही है कि आखिर प्रशासन विनोद खोपड़ी पर ठोस कार्रवाई करने से कतरा क्यों रहा है? अनशन पर बैठे लोगों ने साफ कह दिया है, जब तक जयंत को पूरा इंसाफ नहीं मिलता, पानी की एक बूंद हलक से नीचे नहीं उतरेगी। क्या प्रशासन किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहा है या फिर रसूख के आगे जयंत का खून सस्ता हो गया है? बोकारो की सड़कों पर गूंजती ये चीखें क्या रांची के गलियारों तक पहुंचेगी? क्या उस मां और बच्चे को न्याय मिलेगा जिसका सब कुछ छिन गया? हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए नेशन पल्स। आज हम लोग यही करेंगे, जब तक उनका टूटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। मन में ठान लिए हैं जो हमें न्याय चाहिए। जब तक विनोद खोपड़ी को घर नहीं टूटता है, जो भी सेंटर है उसका टॉर्चर सेंटर नहीं टूटता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार भी है थाना प्रभारी। जल ग्रहण नहीं कीजिएगा। नहीं करें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठेंगे। हमें न्याय चाहिए। जिला प्रशासन की बातों से आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं। वो लोग दबाव में, एक गुंडा के दबाव। आप लोग सभी जानते हैं हम लोग क्यों धरना बैठे हैं। जयंत सिंह की जो हत्या हुई है, जिसके चलते हम लोग 16 तारीख को एकदम शांति से हम लोग धरना में बैठे थे न्यायपुर चौक पे, और डीसी साहब के आदेश अनुसार 15 दिन का समय लिया गया था कि जो विनोद खोपड़ी अपना अपराध का अड्डा चलाता है सेक्टर 6 में, और कई एकड़ में वहां पर अपराध का अड्डा चला के और टॉर्चर सेंटर बना के रखा है, उसको ध्वस्त करने का पहला हम लोग का मांग था, जो डीसी साहब के द्वारा हम लोग को लिखित में दिया गया है कि 15 दिन में हम लोग उसको ध्वस्त कर देंगे। आपके मीडिया को भी वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में है, लेकिन 15 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता और सभी लोग मीठा मीठा बात करते हैं। डीसी साहब छोड़ते हैं सेल के ऊपर और सेल बोलता है कि एसपी डीसी साहब जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लिपापोती किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आज धरना में बैठे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशासन और प्रबंधन कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा है? एकदम बिल्कुल दबा हुआ है। अगर नहीं दबा हो रहा तो अभी तक उसका टूट जाता। वो गुंडा है और उस गुंडा के लिए हम लोग का जितना बैठना पड़ रहा है, तो हमको तो बिल्कुल वो लोग कहीं ना कहीं जो भी है वो लोग मिल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक दबाव में है। दबाव में अगर नहीं रहते तो वो गुंडा है और इतना अपराध जो किया है, वो जिस तरह से डंडा से मार के जयंत सिंह का हत्या कर दिया है। सोचिए कितना डंडा मारा होगा कि उन जयंत सिंह का प्राण निकला है। तो आप लोग जो है ये धरना जो है दोषी धरना है, अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन धरना है, और हम लोग ने निश्चित किया कि हम लोग जल भी नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं, आमरण हम लोग खत्म किए। चूंकि एसडीओ मैडम कल रात में लिखित में बोलती है कि आप लोग टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए। एक गुंडा के लिए इतना नियम कानून हो रहा है। आज सर्व समाज आपके रोड पे आके उतरा हुआ है। हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और कहती है टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए, बगल में तालाब है। क्या सोच के वो बोली कि धरना में टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए? अगला कदम यही है कि आप लोग हम लोग जल तक नहीं पिएंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और बीएसएल प्रबंधक होगा।
बाकी उनको जो करना है करें, हम लोग अपना धरना यहीं पर बैठे रहेंगे और अनिश्चितकालीन है। जब तक उसका ध्वस्त नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है जयंत सिंह को, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लड़ाई एक जयंत की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है और मैं पूरे शहर वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दें। क्या कारण है और कौन से वो सफेद पोश लोग हैं जो एक मामूली आदमी को कॉर्पोरेट लेवल का बना करके रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी सरकारी जमीन में कब्जाधारी रहता है और उसकी गुंडा प्रवृत्ति की एक्टिविटी रहती है तो उसे ध्वस्त करना है। आप चौथे स्तंभ हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं कि कौन सफेद पोश लोग उनके साथ हैं। आज जो हमारे छोटे नौजवान भाई थे जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और एसडीओ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पता नहीं कैसे आईएएस कंप्लीट की हैं कि उनको सिविल एक्ट नहीं मालूम है कि रात में 9:30 बजे 30 तारीख को नोटिस देने के बाद 9:30 बजे कहती हैं कि धरना स्थल को चेंज किया जाएगा। तो हमारे छोटे भाइयों ने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार थे लेकिन अब भूख हड़ताल करेंगे। तो मैं अपने छोटे भाइयों को ये बताने चाहता हूं कि दुनिया में तुम मेरे बाद आए हो, सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम लोगों के साथ कुछ होगा। और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने भूख हड़ताल को वापस नहीं